ड्रामे की स्टार्टिंग में रो की नई नई शादी हुई होती है, पर उसके हस्बैंड ने उसे बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट दी होती है। फ्लैशबैक में रो की स्टेप मदर उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की जगह जी फैमिली में शादी करनी होगी। जी फैमिली के ओल्ड मैन ने चुरैन की शादी अपने ग्रैंडसन से अरेंज करवाई थी। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि चुरैन कौन है। तुम चुरैन बनकर जी फैमिली में शादी कर लो। रो कहती है पर शादी लाइफ का बड़ा डिसीजन होता है, क्या आप मुझे सोचने का टाइम भी नहीं देंगे। उसकी मॉम कहती है कि भले ही मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें कई सालों से पाला है, क्या ऐसी सिचुएशन में तुम हमारी हेल्प भी नहीं करोगी। फिर हमें चैंग को दिखाते हैं। अन्ना जो कि घर की मैड है उससे कहती है कि मैडम 2 घंटों से बाहर खड़ी हुई है, क्या आप उन्हें अंदर आने दे सकते हैं। इसके बाद अन्ना रो को लेकर चैंग के रूम में आ जाती है। फिर रो अपनी मॉम से कहती है क्योंकि चैंग अंधा है इसलिए आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहती। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर बीमार रहती है, अगर उन्हें पता चला कि हमने उन्हें एक बीमार लड़की दी है तो वो हमारी कंपनी की हेल्प नहीं करेंगे। प्रेजेंट में चैंग रो के पास आता है और उससे कहता है कि मैं एक अंधा आदमी हूँ, अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें बहुत देरी हो गई है। फ्लैशबैक में रो के डैड उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उससे शादी करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे रो शादी के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने का कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। चैंग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें रिग्रेट फील करवाता हूँ, और वो उसके लिप पे बाइट कर लेता है। फिर वो उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ तुमसे शादी की है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, अब कपड़े चेंज करने में मेरी हेल्प करो। रोज के कपड़े चेंज करने लगती है। तब चैंग उससे कहता है क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कहीं बताया नहीं है कि अंधे हस्बैंड को कैसे ट्रीट करते हैं। मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, पर तुम्हारा प्लान अब फेल होने वाला है। भले ही लोग मुझे मिस्टर जी कहते हैं, पर मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, तुम सीईओ की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी। रो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सीईओ बनो या ना बनो, और ना ही मुझे किसी चीज के खोने का डर है। एक्चुअली मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे बाल बहुत कम है, आंखें भी बहुत छोटी हैं, डेट पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। चैंग कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। रो कहती है क्या हुआ, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो, अभी हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं सोफे पे सो जाऊंगी, और अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं अग्री हूँ। चैंग सोचता है कि ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है। सुबह अन्ना दूध में पॉइजन की मेडिसिन मिलाती है, तभी वह चैंग का भाई फैंग आ जाता है और उससे कहता है तुम सालों से मेरे भाई के लिए काम कर रही हो, उसकी वाइफ आ जाने से तुम अपने काम से पीछे मत हट जाना। अन्ना कहती है कि मैंने कल ही सर्विलेंस देख ली है, चैंग ने उसे सोफे पे सोने के लिए बोला था, वो उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करता। रो भी उनकी बातों को सुन रही होती है। फैंग कहता है हम इतने लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, उस वुमेन को हमारा प्लान बिगाड़ने मत देना। अन्ना कहती है कि तुम घबराओ मत, हम काफी टाइम से चैंग को पॉइजन दे रहे हैं, थोड़े टाइम बाद पॉइजन का असर होने लगेगा। रो सोचती है तो चैंग का भाई ही उसे हार्म करना चाहता है, पर चैंग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद डिनर टेबल पर अन्ना चैंग को दूध देती है, पर रो उसे दूध पीने से रोक देती है और कहती है कि दूध अभी गर्म है, खाली पेट गर्म दूध पीना अच्छा नहीं होता है, मैं इसे ठंडा करके लाती हूँ, क्योंकि अब मैं चैंग की वाइफ हूँ इसलिए उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। रात में रो चैंग को नाइट सूट पहनाने लगती है, तभी उसे मैट की आवाज आने लगती है, वो चैंग के ऊपर लेट जाती है। अन्ना कहती है कि सॉरी मैडम, मैं तो सिर्फ यंग मास्टर को दूध देने आई थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। रो गुस्से में उसका मिल्क गिरा देती है और कहती है कि तुम में सेंस नहीं है, जो तुम मैरिड कपल के रूम में ऐसे ही अचानक आ गई। अन्ना कहती है कि मैं इतने सालों से ऐसे ही काम कर रही हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। रो कहती है तो तुम आदत डाल लो और इस फ्लावर वाले वास को फेंक दो, मुझे इससे एलर्जी है। फिर रो चैंग से कहती है कि अब से दूध मत पीना, अगर तुम्हें दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। चैंग कहता है पर ऐसा क्यों। रो कहती है अगर मैं कहूँ कि जो लोग तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं तो तुम क्या करोगे। चैंग कहता है कि मैं अंधा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। रो कहती है भले ही हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है, पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। चैंग कहता है कि मुझे पता है कि मेरे आसपास मुसीबत है, पर मुझे इसे खुद सॉल्व करना होगा। रो कहती है तो तुम जानते हो कि तुम मुसीबत में हो। चैंग कहता है कि मैं अंधा हूँ, पर मेरा दिल अंधा नहीं है, अब तुम्हें अन्ना और फैंग से पीछे छुड़ाने में मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद रो किचन में पॉइजन की बोतल को ढूंढने लगती है, तभी उसे वो बोतल मिल जाती है। अन्ना कहती है कि आप यहाँ क्या ढूंढ रही है। रो उस बोतल को फिर से उस ड्रॉर में डाल देती है। फिर वो कहती है कि मैं तो सूप बनाने के लिए दालचीनी ढूंढ रही थी। अन्ना कहती है कि अब से आप इस तरह की चीजों के लिए पहले मुझसे पूछ लेना। इसके बाद चैंग नींद में डरने लगता है। रो उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। चैंग कहता है कि मुझे फिर से भ्रम होने लगा है, जब मुझे अन्ना और फैंग के पॉइजन का पता चला तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। रो कहती है कि ये किस तरह का पॉइजन है। चैंग कहता है कि इसका ज्यादा लंबे समय से यूज करने से हार्ट फेल भी हो जाता है, जिससे डेथ हो जाती है। तभी वह अन्ना दूध लेकर आ जाती है। रो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैंग को इतने सालों से जहर देने की। अन्ना कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं। रो कहती
कहती है तो किचन की व्हाइट बोतल में क्या है। अन्ना कहती है कि वो तो सिर्फ विटामिन की मेडिसिन है। रो कहती है ठीक है, फिर मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, वो बताएगी कि वो बोतल में क्या है। तभी वहाँ फैंग भी आ जाता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह भाभी पुलिस को क्यों बुलाना चाहती हैं। अन्ना कहती है कि ये मुझ पर पॉइजन देने का ब्लेम लगा रही है। फैंग कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अन्ना मेरे भाई के लिए सालों से काम कर रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब चैंग रो से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो। रो कहती है कि मैं मेडिसिन की टेस्टिंग करवा कर रहूंगी। इसके बाद डॉक्टर रो से कहते हैं कि वो विटामिन की मेडिसिन है। तब फैंग चैंग से बोलता है कि तुम्हारी वाइफ आते ही अन्ना को तुम्हें पॉइजन देने के लिए फंसाने लगी, कल को ये तुम्हें मारने का ब्लेम मुझ पर लगाएगी। रो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चैंग कहता है कि चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हें अन्ना का मेरे आसपास रहना पसंद नहीं है, इसलिए तुमने उसे भगाने के लिए ये ट्रिक यूज की है। फिर अपने भाई से कहता है कि आज ये अन्ना को फंसा रही है, कल को ये हम दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा कर देगी, आप पुलिस को बुलाइए, वो ही इसे हैंडल करेंगी। फैंग कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, दोनों वुमेन सिर्फ जेलसी की वजह से ऐसा कर रही हैं। फिर अन्ना रो के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है प्लीज दोबारा फ्यूचर में इस तरह का ब्लेम उस पर मत लगाना। चैंग रो से कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तब फैंग अन्ना को उठाने लगता है। तभी डॉक्टर दूसरे सैंपल की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। फैंग कहता है कि सेकंड सैंपल क्या है। डॉक्टर कहता है कि मिस रो ने मुझे 2 सैंपल टेस्ट करने को दिए थे। फैंग कहता है तो इसका क्या रिजल्ट है। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कई सारे उत्तेजक पदार्थ हैं जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। फैंग अन्ना से कहता है तो तुम मेरे भाई को पॉइजन दे रही थी। अन्ना कहती है कि मैं इन्हें हार्म नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस मिस्टर जी को सिड्यूस करना चाहती थी क्योंकि मैं उन्हें लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया, मुझे नहीं पता था कि इससे उन्हें हार्म होगा। रो कहती है तुम्हें पता हो या ना हो पर पॉइजन तुमने ही दिया है। अन्ना कहती है कि इसका क्या मतलब है। रो कहती है कि कोई दूसरा सैंपल नहीं था, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम अपना फ्रॉड एक्सेप्ट कर लो। तब फैंग गार्ड से अन्ना को ले जाने के लिए बोलता है। अन्ना कहती है कि ये झूठ कह रही है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, पर गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद रो चैंग से कहती है कि मैं बाहर से खाना खरीदने जा रही हूँ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तभी चैंग अपने गार्ड डेविड को कॉल करके अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। जब वो सामान लेकर लौट रही होती है तभी कोई उसे पकड़ कर ले जाता है। डेविड चैंग को कॉल करके इंफॉर्मेशन दे देता है। अन्ना रो से कहती है कि तुमने मुझे बहुत कम आंका है, क्या जरा सी ट्रिक यूज करके तुम मुझे गायब कर दोगी। फिर वो अपने आदमी से कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो, पर बाद में हमें बॉडी को साफ सुथरा ही निपटाना है। रो गुंडे को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और एक बूढ़ी आंटी से हेल्प मांगने लगती है। आंटी उसके हाथ खोलकर उसे छुपा देती है। तभी वहाँ वो गुंडा आकर रो के बारे में पूछने लगता है। आंटी उसे मना कर देती है, पर वो गुंडा वहाँ पड़ी हुई रस्सी को देख लेता है। इसके बाद रो उस आदमी से बचकर भागने लगती है। भागते भागते वो चैंग से टकरा जाती है। चैंग डेविड से उस गुंडे को हैंडल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अन्ना ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैंग के फादर घर वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अन्ना कहाँ गई है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। फैंग कहता है कि अन्ना काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। उसके फादर कहते हैं पर वो तो सालों से हमारे घर में काम कर रही थी। रो को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर वो चैंग से कहती है कि तुमने अपने फादर को सच क्यों नहीं बताया। चैंग कहता है कि उन्हें सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट की पड़ी रहती है, उन्हें अपने अंधे बेटे की कोई परवाह नहीं है। रो कहती है क्या उन्हें पता है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही तुम अंधे हो गए थे। चैंग कहता है कि उन्हें सब पता है, मेरी मॉम की 5 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब मैं हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहता था। उसी वक्त फैंग मुझे इंजेक्शन देता था जिससे मुझे तेज बुखार रहने लगा और फिर मेरी बॉडी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गई जिससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। रो कहती है तो तुम्हारे फादर ने अपनी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया। चैंग कहता है हाँ जी, फैमिली एक दलदल की तरह है, तुम्हें इसमें मेरे लिए रहने की जरूरत नहीं है। रो कहती है कि मैं अन्ना को सजा दिलाकर रहूंगी। चैंग कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। रो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने ही आंटी को चाकू मारा था, आंटी ने मेरी जान बचाई थी, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। पर चैंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। रो कहती है जब तुम भी इंसाफ के लिए अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो तुम में और तुम्हारे डैड में क्या फर्क है। चैंग कहता है कि ऐसे हमारा कॉपरेशन खत्म होता है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रो कहती है ठीक है, मैं आंटी को अकेले इंसाफ दिलाऊंगी। इसके बाद रो लॉयर से बात करती है और कहती है क्या हम अन्ना को दोषी ठहरा सकते हैं। लॉयर कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है और वो उसे वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि क्राइम वाले दिन अन्ना रेस्टोरेंट में चाय पी रही थी। रो कहती है कि ये नहीं हो सकता। फिर लॉयर कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ अन्ना आ जाती है। रो कहती है कि ये वीडियो फेक है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया है, पर जब आंटी होश में आएगी तो वो सच बता देगी। अन्ना कहती है कि कैसा रहेगा अगर वो होश में ही ना आए तो। रो
कहती है कि अगर तुमने आंटी को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी लॉयर आकर बोलता है कि आंटी को होश आ गया है, पर उन्होंने कहा है कि उस दिन गुंडों ने ही उन्हें चाकू मारा था। बाहर आकर वो अन्ना से कहती है कि तुमने आंटी को धमकाया है। अन्ना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रो कहती है कि आंटी ऐसी इंसान नहीं है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अन्ना कहती है पर उनका बेटा और बेटी तो वैसे ही हैं जिन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। इसके बाद रो अपनी स्टेप मॉम के घर वापस आ जाती है, जहाँ वो उसकी स्टेप मदर और उसकी सिस्टर की बातें सुन लेती है। उसकी सिस्टर कहती है कि मैं बीमारी का नाटक करते करते थक गई थी। उसकी मॉम कहती है अगर रो ने तुम्हारी जगह ब्लाइंड मैन से शादी नहीं की होती तो हमारी कंपनी कब के कंगाल हो जाती। चुरैन कहती है कि उसे तो ये करना ही था, हमने उसे 20 सालों से जो पाला है। फिर रो घर के अंदर आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ वापस कैसे आ गई, क्या चैंग से तुम्हारी लड़ाई हुई है। रो कहती है कि मैं जी फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने फादर को मारना चाहती हो। रो कहती है कि वैसे भी जब जी फैमिली को सच पता चलेगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर लेंगे। आपको नहीं पता कि मैं वहाँ किस हाल में रह रही थी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तब उसकी स्टेपमदर दौरा पड़ने का नाटक करने लगती है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें पता है कि मॉम को हार्ट प्रॉब्लम है, तब भी तुम ये सब कर रही हो। तभी रो को डेविड का कॉल आता है। वो कहता है कि मिस्टर जी की तबीयत खराब हो गई है। रो भागते हुए चैंग के पास आ जाती है। डेविड उससे कहता है कि मिस्टर जी ने मुझे अपने भाई पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया था, मैं हर वक्त उनके पास नहीं रह सकता, उनको अब आपकी जरूरत है। रो कहती है पर चैंग नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं। डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस आपकी परवाह करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको जाने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद चैंग को होश आ जाता है। वो रो से कहता है कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। रो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर डेंजर में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। अब हमें अपना कॉपरेशन फिर से कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके बाद रो अन्ना के पास आती है, उसके और फैंग के रिश्ते के बीच में दरार पैदा करने के लिए। वो कहती है कि अगर फैंग ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा। अन्ना कहती है कि तुम और तुम्हारा ब्लाइंड हस्बैंड मेरा और फैंग का मुकाबला नहीं कर सकते। रो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फैंग तुमसे प्यार करता है, फिर उसने इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। भूलो मत फैंग के आसपास बहुत सारी वुमेन है, तुम्हारे पास उसके बहुत सारे एविडेंस है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा। इसके बाद फैंग अन्ना से मिलने आता है। अन्ना कहती है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए, मुझे शहर छोड़कर जाना है। फैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जब तक तुम मर नहीं जाती मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। अन्ना कहती है कि भूलो मत तुम्हारे सारे एविडेंस मेरे हाथों में है, अगर मैं मर गई तो तुम भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, फिर मैं सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसके बाद अन्ना फैंग के एविडेंस बैग में रखकर भाग रही होती है। तभी वहाँ डेविड आकर उससे वो एविडेंस ले लेता है। फिर फैंग के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे फोटो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे 2 साल पहले की बातें अब क्यों रिवील हो रही हैं? क्या तुम जी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? वो तो मैंने एनवलप पर रिपोर्टर को रिश्वत देके ये फोटो ले ली, अगर उसने ये फोटो पोस्ट कर दी होती तो ना जाने हमारी कंपनी के कितने शेयर गिर जाते। फैंग कहता है कि डैड आप चिंता मत करो, मैं ये फोटो फैलाने वाले को ढूंढ लूंगा। चैंग कहता है किसी कोई जरूरत नहीं है, ये फोटो मैंने ही सबको सेंड की है। 2 साल पहले तुमने अपने प्रॉफिट के लिए अपने कॉम्पिटिटर को मार दिया था और तुम्हारा ब्लड उसकी ड्रेस पर गिर गया था। अब वो ड्रेस मेरे हाथों में है, मैं कभी भी पुलिस को यहाँ बुला सकता हूँ। फैंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चैंग कहता है फिर तुम क्यों मुझे इतने सालों से जहर दे रहे थे। फैंग अपने डैड से कहता है कि अन्ना ने किया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब रो उन्हें अन्ना की रिकॉर्डिंग सुनाती है। फैंग अपने डैड से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। चैंग कहता है कि मुझे 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। रो कहती है कि पहला सवाल ये है कि अन्ना ने मुझे किडनैप क्यों किया था और उसके पास वो रेस्टोरेंट वाला वीडियो कैसे आया। फैंग कहता है क्योंकि अन्ना की एक ट्विन सिस्टर है जो हर थर्सडे कॉफी शॉप पे जाती है, इसलिए अन्ना ने इस चीज का फायदा उठाया। चैंग कहता है कि मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं कंपनी के अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करता फिर ये मुझे लगातार पॉइजन क्यों दे रहा था। उसके डैड कहते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फैंग कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदर ने ही मेरी मॉम को फैमिली से भगाया था। मैं वो सीन नहीं भूल सकता जब मेरी मॉम डिप्रेशन में मर गई थी। उसके डैड कहते हैं कि बस करो। फैंग कहता है कि मैं बस आपकी फेवरेट वुमन के बेटे को मुश्किल टाइम देना चाहता था। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और चैंग से कहते हैं कि प्लीज अपने भाई को छोड़ दो, ये सारी गलती मेरी है। चैंग कहता है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप मेरी मॉम के साथ अब्रॉड गए थे तब उनका एक्सीडेंट क्यों हो गया था, क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता था मैं उसे मारूंगा। चैंग कहता है क्योंकि उस वक्त आपका बिजनेस फेल हो गया था और उसी टाइम मेरी मॉम को प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, उसके मरने के बाद मेरे पास अब सिर्फ तुम दोनों बेटे ही बचे हो, हम एक फैमिली है। रो कहती है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चैंग सारे एविडेंस को पुलिस को दे देगा ताकि बुरे लोगों को पनिशमेंट मिल सके जिसके वो हकदार हैं। उसके डैड चैंग से कहते हैं कि तुम सच में अपनी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। चैंग कहता है कि मैं एविडेंस पुलिस को नहीं दूंगा, बल्कि मुझे आपके और भाई के 10% शेयर चाहिए।
चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं अग्री हूँ। रो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैंग रो के पास आ जाता है। रो उससे कहती है तो एंड में आखिरकार तुमने प्रॉफिट को चुना। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अन्ना और फैंग को सजा दिला कर रहूंगा। रो कहती है तो मैं तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा थी। चैंग कहता है कि नहीं, तुम्हारा होना मेरे लिए एक एक्सीडेंट था, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। रो कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि इस मुसीबत भरे पल में सिर्फ तुम मेरे साथ खड़ी थी। और वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग में फैंग और उसका कजन ब्रदर सीईओ बनने के लिए बहस करने लगते हैं। फैंग के डैड कहते हैं कि बहस करना बंद करो, अब वक्त आ गया है कंपनी के नए प्रेसिडेंट को चुनने का। कॉन्ग और फैंग दोनों ही इसके लिए क्वालिफाइड है। फिर वो सबसे फैंग और कॉन्ग के लिए हाथ उठाने को बोलते हैं, जिसमें कॉन्ग के लिए कोई हाथ नहीं उठाता और फैंग के लिए ज्यादातर लोग हाथ उठाते हैं, पर रो हाथ नहीं उठाती। वो कहती है कि चैंग के पास भी 20% शेयर है, वो भी इस कंपनी के सीईओ बनने के लिए क्वालिफाइड है। फैंग कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, मेरे भाई की आंखें खराब हैं, वो कंपनी को कैसे हैंडल करेगा। तभी वहाँ चैंग आ जाता है। वो कहता है कि किसने कहा कि मेरी आंखें खराब है। फैंग कहता है कि जब तुम देख सकते हो तो तुमने इतने सालों से अंधे होने का नाटक क्यों किया। चैंग कहता है ताकि तुम जिनसी ग्रुप के सीईओ ना बनो। फैंग चैंग से लड़ने लगता है, तब उसके डैड उन्हें छुड़ाते हैं और सबसे कहते हैं कि कौन को चैंग को सीईओ बनाना चाहता है। तभी सब लोग उसके लिए हाथ उठा देते हैं। उसके डैड अनाउंस करते हैं कि चैंग ही कंपनी का नया सीईओ है। रो चैंग से कहती है तो इतने सालों से तुम ये सब सीईओ बनने के लिए कर रहे थे। चैंग कहता है कि अभी शो खत्म नहीं हुआ है। तभी फैंग को पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है। फैंग चैंग से कहता है कि मेरे बिना तुम कैसे जियोगे, मेरे सारे फार्मर दुश्मन अब तुम्हारे भी दुश्मन बन जाएंगे। फैंग के डैड चैंग से कहते हैं कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपने भाई को जाने दोगे। चैंग कहता है कि मैंने अपने भाई की रिपोर्ट नहीं की है, ये उसकी मिस्ट्रेस अन्ना ने किया है, मैंने बस उससे एविडेंस लिए थे। भाई की डर से उसने सरेंडर कर दिया, अब आपके पास सिर्फ एक ही बेटा बचा है, वो मैं हूँ। इसके बाद चैंग एक पार्टी रखता है जिसमें वो चैंग को सच बताने की कोशिश करती है कि वो चिरैन नहीं है। तभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ देख लेती है और रैन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैन कहता है कि मैंने अभी अभी जिनसिंग कंपनी को ज्वाइन किया है। रो कहती है कहीं तुमने जानबूझकर मेरा पीछा करने के लिए तो ऐसा नहीं किया है। रैन कहता है कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम चुरैन क्यों बन गई और अचानक जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ भी बन गई। अब मुझे पता चला कि 3 महीने पहले तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। रो चैंग को लेकर पार्टी में चली जाती है। इसके बाद चैंग रो को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तभी वहाँ चुरैन आ जाती है। वो कहती है कि मैं शायद चुरैन हूँ और वो मेरी सिस्टर रो है। रो चैंग से कहती है कि मैं ये सच तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी, पर मैं तुम्हें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। चुरैन कहती है कि झूठ बोल रही है, इसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर आपसे शादी की, इसका एक बॉयफ्रेंड भी पार्टी में है, सिस्टर ने ही उसे जिनसी ग्रुप में अपॉइंट करवाने में हेल्प की है। चैंग ये सब सुन के शॉक रह जाता है। वो रो को खींचकर रूम में ले आता है। रो कहती है मैंने ये शादी अपने अडॉप्टिव फादर की वजह से की थी, मेरी सिस्टर जो कह रही है वो सच नहीं है। चैंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। रो कहती है कि मैंने बहुत पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया था, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। चैंग को फिर से चक्कर आने लगते हैं और उसे नशा सा होने लगता है। रो उसकी मेडिसिन लेने चली जाती है। तभी चुरैन चैंग के पास आ जाती है और उसके करीब आने लगती है। चैंग उसे रो समझकर उसे किस करने लगता है। जब रो मेडिसिन लेकर वापस आती है तो वो चुरैन और चैंग को एक साथ में देखती है। फिर वो चैंग को थप्पड़ मारकर रूम से निकाल देती है। चैंग को जब होश आता है तब वो कहता है कि मुझे फिर से ड्रग का अटैक पड़ा था, पर अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ थी। रो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। इसके बाद डेविड चैंग को बताता है कि जब आपको अटैक पड़ा था तब मैं और मैडम आपके लिए मेडिसिन ढूंढ रहे थे। चैंग रो के पास आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम नहीं हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। रैन कहता है कि रो आपके साथ नहीं जाना चाहती, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। चैंग कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तब रो कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। इसके बाद रैन रो के लिए रूम अरेंज करता है, जहाँ रो उससे कहती है कि मैं चैंग से बहुत प्यार करती हूँ, हमने अच्छा बुरा दोनों वक्त साथ में देखा है, मुझे लगता है कि मुझे उसके अलावा अब किसी और से प्यार कभी नहीं होगा। फिर उसे वॉमिटिंग से होने लगती है। चैंग भी वहाँ आ जाता है और रैन को मारता है और उसे कहता है मैं तुम्हें 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ और तुम इसके साथ हो। रो कहती है कि शांत हो जाओ, क्या तुम वही चैंग हो जिससे मैंने प्यार किया था। चैंग कहता है कि ठीक है, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम भी यही चाहती हो तो आज रात वापस घर पर आ जाना। फिर रैन रो से कहता है क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहती हो। रो कहती है हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। रैन कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे एक चांस दो, मैं उससे 100 टाइम बेटर हूँ। रो कहती है कि दोबारा मुझसे मत मिलना, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दूसरी तरफ रैन चुरैन को रो की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। रो को भी प्रेगनेंसी टेस्ट से अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद रो चैंग के पास जाने लगती है। तभी वहाँ चुरैन आकर उससे बहस करने लगती है। रो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चैंग हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ चुरैन उसे बताती है कि सिस्टर का मिसकैरेज
मिसकैरेज हो गया है। तभी वहाँ रैन भी आ जाता है। चुरैन उससे कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को प्रेग्नेंट क्यों किया, ये जानते हुए भी कि वो अभी मिस्टर जी के साथ हैं। ये सुन के चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को भगा देता है। इसके बाद चुरैन रो को काट देती है। रैन कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। जब रो को होश आता है तब वो चैंग को हक करके रोने लगती है। वो कहती है कि हमारा बच्चा चला गया है। दूसरी तरफ चैंग के डैड उससे रो से रिश्ता खत्म करने को बोलते हैं। चैंग कहता है कि कल मैं एक पार्टी रखूंगा और सबसे कहूंगा कि रो ही मेरी वाइफ है। इसके बाद पार्टी में चैंग रो को अपनी वाइफ के इंट्रोड्यूस करवाता है। तब चुरैन वहाँ आकर चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। चैंग के डैड कहते हैं कि ये सही कह रही है, मैंने प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है। ये सुन के चैंग और रोज शौक रह जाते हैं। फिर वो एक डॉक्टर को घर पर बुलाती है और चुरैन को चेकअप करने के लिए बोलती है। चुरैन कहती है कि अगर सच में मैं प्रेग्नेंट हुई तो क्या होगा। रो कहती है फिर मैं जी फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। जब डॉक्टर चुरैन को चेक करता है तो वो कहते हैं कि सच में प्रेग्नेंट है। चैंग के फादर रो को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि हमारी फैमिली से निकल जाओ। चैंग कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारी चुरैन से शादी करवाने वाला हूँ। मैं तुम्हें इस वुमन से कभी शादी नहीं करने दूंगा। इसके बाद चुरैन वेडिंग डेट ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ रो आकर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। वो कहती है कि तुम चैंग के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम 4 महीने से प्रेग्नेंट हो, पर तुम चैंग से सिर्फ 3 महीने पहले मिली थी, बल्कि उससे मिलने से पहले से ही तुम प्रेग्नेंट थी। जब चैंग और रो घर वापस आते हैं तब चुरैन चैंग के फादर के साथ चाय पी रही होती है। चैंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चुरैन कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है पर ये तुम्हारे भाई का बच्चा है। मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती थी, पर जिस दिन वो जेल चला गया था उसी दिन तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और हमसे मिस्टेक हो गई थी। मुझे लगा कि ये तुम्हारा बच्चा होगा। चैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेंगे। जब चैंग के डैड उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद डेविड चैंग को फोटो दिखाता है और कहता है कि जिस आदमी ने मिस रो का एक्सीडेंट किया था वो सब चुरैन ने अरेंज करवाया था। फिर वो कहता है कि आपको इस मैटर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। चैंग डेविड को हक कर लेता है और कहता है तुम्हारे अलावा मेरा कोई सच्चा भाई नहीं है। डेविड कहता है कि अब सारी चीजों को खत्म करने की बारी आ गई है। इसके बाद रो चुरैन को किडनैप होते हुए देख लेती है। डेविड चुरैन को मारने ही जा रहा होता है तब रो आकर उसे रोक देती है। डेविड कहता है अगर इसके बच्चे से छुटकारा नहीं पाया गया तो ये आपको और मिस्टर जी को हर्ट करेगा। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। वो कहता है कि चुरैन ने ही हमारे बच्चे को मारा था, मेरे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर हम बुरे लोगों को सजा नहीं देंगे तो एंड में हमें खत्म कर देंगे। इसके बाद चैंग और रो हॉस्पिटल में चुरैन से मिलने आते हैं। चुरैन कहती है तो तुमने मेरे बच्चे को मारा है ना। रो कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम घर जाकर अच्छी लाइफ जीना। इसके बाद चैंग के डैड के घोटालों के बारे में सबको पता चल जाता है। वो चैंग से हेल्प मांगने लगते हैं। चैंग कहता है कि डैड आपने इलीगल काम किया है, मैं आपको नहीं बचा सकता। उसके डैड कहते हैं कि तुमने सीईओ बनकर जानबूझकर ये सब किया है, तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तभी सबको इस बारे में पता चला है। चैंग कहता है कि आपकी बातों में लॉजिक है। इसके बाद चैंग के डैड घर छोड़कर भाग रहे होते हैं। चैंग कहता है कि डैड भागने का कोई मतलब नहीं है, पुलिस आ चुकी है। उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरे साथ ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट किया है, या फिर मैंने चुरैन से शादी करने के लिए तुम्हें फोर्स किया था। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि आपने मेरी मॉम को मारा है, आपने उनकी कार के साथ छेड़छाड़ करवाई थी। उसके डैड कहते हैं तुम जानते हो मैंने कभी तुम्हें अपने बेटे जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। जब तुम्हारी मॉम ने मुझसे शादी की थी तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, अगर वो मुझसे बैग नहीं करती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। चैंग कहता है कि ठीक है अब जेल जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। इसके बाद चैंग रो को अपने रियल पेरेंट की फोटो दिखाता है। तभी वो कोंग और बाई आकर चैंग से प्रेसिडेंट की पोजीशन को छोड़ने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम जी फैमिली के बेटे नहीं हो। चैंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सरनेम लू है या जी है, मेरे पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है। कोंग कहता है तो तुम जी कंपनी को लू कंपनी में चेंज करना चाहते हो। बाई कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा पर तुम्हें जी फैमिली का ख्याल रखना होगा। चैंग कहता है कि मेरा बदलाव पूरा हो चुका है, मुझे तुम्हारी जी फैमिली से अब कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद चैंग और वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर जिंग नाम की नई लड़की जिनसी ग्रुप में काम करने आती है। चैंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जिंग उसे रूम में ले आती है। फिर वो चैंग के मोबाइल को निकालकर उसकी इंफॉर्मेशन लेने लगती है। तब चैंग को भी होश आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रैन भी वहाँ आ जाती है। चैंग कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, जी फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना। जिंग उन्हें बहाने बनाकर मना करने लगती है। रो कहती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हारी बीमार मॉम का इलाज रुकवा देंगे। जिंग कहती है कि ऐसा मत करना। फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ कोंग ने भेजा था चैंग के फ्यूचर के आइटम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मेरी मॉम बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ये सब किया था। फिर चैंग जिंग को एक पेन ड्राइव कोंग को देने के लिए कहता है। जिंग कोंग को वो पेन ड्राइव दे देती है। इसके बाद बिडिंग मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें कोंग हाई प्राइस लगाने लगता है। बाई उसे रोकता है और कहता है कितने हाई प्राइस मत लगाओ। कोंग कहता है कि मुझे पता चला है कि एरिया बहुत प्रॉफिटेबल है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे जिंग ने ही दी है। फिर वो 1 बिलियन की बोली लगाकर उस जमीन
को खरीद लेता है। फिर वो बाई के पास आकर कहता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, वो जमीन तो सिर्फ वेजिटेबल गार्डन बनाने के लिए डिजाइन की गई है, तुम्हारे कहने पर ही मैंने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट की थी। बाई कहता है कि वो तुम ही थे जो प्राइस बढ़ा रहे थे, अब तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ चुरैन की मॉम रो को घर बुलाकर उसके पेरेंट की फोटो दिखाती है। वो कहती है कि ये तब की फोटो है जब तुम्हारे पेरेंट्स ने सुसाइड किया था। बच्चे पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, वो तुमसे प्यार नहीं करते थे। रो अपने अडॉप्टेड फादर के पास आती है और उनसे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। मिस्टर चाओ कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर मेरी गलती की वजह से कंपनी पर बहुत सारा कर्जा हो गया। मैं उन पैसों को कभी अपनी लाइफ में चुका नहीं सकता था, इसलिए मैं बहुत डर गया था। उस दिन हम दोनों ने बहुत सारा ड्रिंक कर ली थी। जब मैं उन्हें घर छोड़ने आया तो मुझे गैस लीकेज की स्मेल आने लगी। मैं तुम्हारे पैरों को उठाना भूल गया था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर तुम्हारे डैड मर जाएंगे तो सारा कर्ज उनके सर पर आ जाएगा। रो कहती है तो आपने उन्हें वही मरने के लिए छोड़ दिया, आपने उन्हें मारा है। मिस्टर शाओ कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए। जो कुछ भी आज मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मेरा कर्मा है। रो वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम्हारी एक और सिस्टर भी है जिसका नाम लियो जिंग है। तुम्हारी बहन को अनाथ आश्रम से लियो फैमिली ने अडॉप्ट किया था। रो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंग मेरी बहन निकलेगी। चैंग कहता है इसलिए बाई ने उसे चूज किया था हमसे रिवेंज लेने के लिए। रो कहती है कि उसने उन्हें धोखा दिया है, वो उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। दूसरा जिंग को बांध कर रखा होता है पर वो आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद जिंग शहर छोड़कर जा रही होती है। जिंग कहती है कि बचपन में मेरी सिस्टर खो गई थी, अगर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो हम अच्छी सिस्टर बन सकते थे। रो कहती है कि मैं विश करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर मिल जाए। जिंग के जाने के बाद चैंग उससे कहता है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि तुम उसकी सिस्टर हो। रो कहती है कि हम दोनों ही डार्कनेस में जिए हैं, पर अब उसे सूरज के नीचे रहना चाहिए। दूसरी तरफ बाई मेंटल असाइलम में छुपकर बैठ जाता है। रो नर्स बनकर उसे इंजेक्शन लगा देती है। चैंग कहता है कि तुम्हें मेंटल होने का बहुत शौक है ना, अब तुम कभी भी अपनी लाइफ में यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके बाद चैंग और रो के सारे इवेंट पूरे हो जाते हैं और यही इस ड्रामे का एंड होता है।